जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। मैं जानता हूं अपने आप को, मैंने लाइन क्रॉस नहीं की होगी, मुझे पूरा भरोसा है अपने आप को। पर मुझे नहीं है। पहले शायद था बट अभी बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपके साथ इस कमरे में नहीं रह सकती हूँ। मुझे अपनी सैलरी से कुछ एडवांस पेमेंट चाहिए। करने क्या चाह रही हो तुम? तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? प्रोफेशनल रीजंस हैं। कहा था कोई क्वेश्चंस मत पूछना। या फाइन, अगर सवाल पूछ भी लिया पूर्वी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? एनीवे यस, तुम वहां क्या कर रही हो? तुम अपने कैबिन में नहीं हो? एक्सक्यूज मी, मैं अपने कैबिन में ही हूँ। तुमने मुझे फोन किया है, तो बोलो। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें क्यों कॉल करूंगा? मैं तो एक्चुअली सॉरी हो, वो शायद मैंने ही गलती से तुम्हें फोन कर दिया। ओके, हाँ विनोद, वो पूर्वी मैम तुम्हारे पास आएगी, उन्हें जितने पैसे चाहिए प्लीज दे देना, और उसका वाउचर मेरे पास लिया ना, मैं साइन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। यह तुम्हारी टिकट्स दुबई के 5 घंटे में तुम्हारी फ्लाइट है। प्लीज टाइम पे निकल जाना। तो सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं, डोंट वरी। आई थिंक तुम्हारी लाइफ बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तुम्हारा रेस्टोरेंट भी बहुत जल्दी खुल जाएगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है, कुछ कदम लेने पड़ते हैं। जाओ अपने सपने पूरे करो। तुम ठीक कह रही हो। यहाँ से निकलते ही अपना सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर देना, जिससे कि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ कोई भी कांटेक्ट ना रख पाए। वहाँ जाना, एक नया सिम कार्ड खरीदना और उसका नंबर सिर्फ मुझे देना। Am I clear? All the best, Vaibhav. I really hope कि तुम इस चीज में सक्सीड कर जाओ और गणपतराव भोसले को वो मिल जाए जो वो डिजर्व करता है। उसको कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ उसके साथ। आर यू श्योर कि ये न्यूज़ 100% सही और फुल प्रूफ है? यस। पूर्वी मैं फिर पूछ रहा हूँ, आर यू दिस टाइम 100% श्योर? यस श्रेष्ठ, ट्रस्ट मी, मैंने स्टिंग ऑपरेशन पूरी प्लानिंग के साथ किया है। फुल प्रूफ, मतलब मैंने कोई लूप होल्स नहीं छोड़े, क्योंकि इस ऑपरेशन में ना हमारी कंपनी का नाम, रेपुटेशन सब कुछ स्टेक पे है। एंड नॉट ओनली दैट, आप जो मुझ पे ट्रस्ट करते हो वो भी तो स्टेक पे। आई कांट लेट दैट डाउन। आई मीन कोई रिस्पॉन्स आया गणपतराव की तरफ से? अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन आई एम श्योर कि तुम्हारा काउंटर अटैक तैयार होगा। गेम कोई भी खेलो, लेकिन हमेशा याद रखो कि सामने प्लेयर कौन है। और गणपतराव वो उम्र में, एक्सपीरियंस में और गेम खेलने में तुमसे कहीं आगे है। आई नो यू गुड, पर अगर गणपतराव को मात देनी है तो यू हैव टू बी बेटर देन हिम। आई नो, मुझे शुरू से पता था कि वो कैसा इंसान है और ये प्लान कैसे बैकफायर कर सकता है, इसलिए मैंने इतनी प्लानिंग की थी। हो ना हो, पर गणपतराव से तुम्हारा कोई रिश्ता जरूर है, इस जन्म का या पिछले जन्म का। पिछले जन्म का तो पता नहीं, इसी जन्म का। आखिर पैदा तो उसी ने। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? मतलब मेरे वो जो जर्नलिज्म में जो मेरे आने का जो मोटिवेशन था वो उन्होंने पैदा किया। मैं हमेशा से जानती थी कि वो
कितना घटिया इंसान है। उससे मिले तुम्हें कुछ ही तो महीने हुए। हाँ बट इतना टाइम काफी होता ना किसी को पहचानने में। इतने टाइम में तो आपने मुझे देख के This is just too much. ओहो, मैम भी आए, क्या भाग्य हमारे, सर भी, मैम भी। ये क्या बकवास चला रही हो तुम न्यूज़ पे? Are you out of your mind? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? भाई, तुमने देखा हमारे न्यूज़ चैनल पे क्या चल रहा है गौरव गणपतराव भोसले के बारे में? क्या ये? माइक नहीं बोला। ये तो मुझे तो मैंने तो तुझे नहीं पता तो किसे पता? बता, किसने बताया? किसने बताया इन्हें? ये बात हुई किसे? और इस चैनल की तो मैं कहाँ से मिली आपको ये खबर? किस बेसिस पे तुमने ये न्यूज़ ऑन एयर डाली है? बस अब ना मैं इसे बर्दाश्त करूंगी और ना मैं गणपतराव भोसले को हैंडल करूंगी। कृतिका रिलैक्स। तुम मुझे रिलैक्स करने को कह रहे हो? इस लड़की को किसी चीज की सेंस नहीं। तुमने चेक किया कि तुम्हारी खबर सच है या नहीं? कौन है तुम्हारा ये सोर्स? कौन है तुम्हारा ये विश्वसनीय सूत्र? उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? तुमने चेक किया उसके पास रिकॉर्ड्स? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ये हमारे चैनल को बर्बाद कर रही है और तुम ऐसा होने दे रहे हो। क्यों? क्या हो गया है तुम्हें? ओह, एक्चुअली हाउ सिली ऑफ मी। मैं बार बार ये सवाल खुद करती हूँ और बार बार इसका जवाब खुद देती हूँ। पागल हो गए हो ना तुम इसके प्यार में? इतने पागल हो गए उसके प्यार में, इतने अंधे हो गए कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे। कृतिका, would you like to have some cold coffee or something to cool down? That's a really bad joke, भाई, and really bad timing. Actually, bad time तो हमारा अब स्टार्ट होगा ना। ये तुम्हारी घर की लक्ष्मी, जो जब से आई है हमारे घर में ही नहीं ऑफिस में भी तूफान आ गया है। हिस्ट्री पढ़ी है ना तुमने भाई? ये प्यार में जो लोग अंधे हो जाते हैं उनके साथ क्या होता है पता है ना? रोमियो, रांझा, क्या हुआ था इनके साथ एंड में? डेथ। और तुम भी वही गलती कर रहे हो भाई। प्यार कर रहे हो, वेरी गुड, बट प्यार में अंधा होना इतना भी अच्छा नहीं है कि अपने साथ 300 और लोगों को, पूरे नेशनल एक्सप्रेस को ले डूबो। कृतिका रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हमने न्यूज़ एयर की है वो मिस्टर भोसले के घर से ही आई है, सारी इंफॉर्मेशन, और एक बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान ने हमें दी है। कृतिका, जस्ट काम डाउन, समझने की कोशिश करो। आई एम श्योर कि अगर पूर्वी ने ये न्यूज़ एयर की है तो शी इज वेल प्रिपेयर्ड दिस टाइम। आपका चैनल है, आपका कॉल, मैं क्या कर सकती हूँ, राइट? यस मिस्टर भोसले। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जानते नहीं मैं कौन हूँ? अगर आप शांत हो जाएंगे तो हम बात कर पाएंगे सभी लोगों की तरह। अरे क्या बात करनी है? बस अब सीधा अदालत में बात करूंगा। आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप समझे कि विभीषण आपकी लंका में। ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ये आपके यहाँ से आई है। क्या है ना कि हम अपने सूत्र, अपने सोर्सेस रिवील नहीं करते, किसी को नहीं बताते, एक दूसरे को भी नहीं। मिस्टर भोसले, आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं, इसलिए मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि जिसने भी ये खबर दी है डायरेक्टली पूर्वी को दी है। इसलिए मेरी एडवाइस ये होगी कि आप उसके दोस्तों को ढूंढिए अपने घर में। निधि किसी को क्यों बताएगी? उसे तो खुद भी ये सब कुछ नहीं पता है। तुझे तो पता है ना? जब इतने सालों तक नहीं बताया तो अब क्यों बताओगी? कहाँ है तेरा बेटा? भगवान करे चला गया हो कहीं। अच्छा ही, जहां भी गया होगा खुश तो रहेगा। यहाँ मिलता क्या है उसे डांट फटकार के अलावा? बकवास बंद कर। वो जिसके लायक था वही मिलता था उसे।
अरे उसके जितने लड़के तो बाप का हाथ बढ़ाते हैं, शान बनते हैं उसकी, और ये आपने मौका कब दिया है उसको? उसे कभी अपनी मर्जी का कुछ करने दिया? नहीं ना। हर किसी के सहने की एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है। उसकी खत्म हो गई होगी इसलिए चला गया वो। अच्छा ही है इस उम्र में चला गया। हर कोई कमजोर और मजबूर नहीं होता है मेरे साहब मेरी तरह। मुझे खुशी है कि उसने ये रास्ता चुना। मुझे मौका मिलता तो मैं भी यही करती। खूब बोलना साला तुझा। चल निकल यहां से। कहाँ जा रहे हो मिस्टर भोसले? आपने बुलाया था, लेकिन यहाँ अंधेरा था, तो मैंने सोचा कि अरे मुझे लगा आपको अंधेरा पसंद होगा, तो आपके लिए तो किया था। क्यों? आपके आसपास तो आजकल अंधेरा ही अंधेरा है ना। अपनी औकात में रहे लड़की। मैं तो अपनी औकात में ही हूँ। आपकी औकात आजकल लोग उंगलियां उठा रहे हैं आप पे। क्या हुआ? शब्द कम पड़ गए या सोच लिमिटेड हो गई? एक्चुअली उम्मीद भी क्या कर सकते हैं आपसे? राई क्या आपके पास? लेट्स सी। क्या कहा था आपने? पावर, पोजीशन, प्रेस्टीज, सब कुछ है ना आपके पास? तो मैं आपको याद दिला दूं, सब कुछ तो छीन लिया क्या आपसे? तो प्रेस्टीज मतलब इज्जत। इज्जत क्या होती है आपके लिए? नाम, खानदान का नाम, बेटा, जो आपके केस में तो चला गया। और क्या? पावर, जो नेशन एक्सप्रेस ने आपको दिया ना। पर आजकल नेशन एक्सप्रेस की न्यूज़ देख के दुनिया हिल रही होगी ना आपकी। और पोजीशन, वो तो बहुत डगमगा रही होगी। मुबारक हो, आपको एक बेटा हुआ है, गौरव गणपतराव भोसले। मेरा कोई और बेटा नहीं। वो इतना बेनामी पैसा, और आप ये बात नेशन एक्सप्रेस के बॉस के घर पे खड़े होके कबूल कर रहे हैं। वाह, आप इतने कच्चे खिलाड़ी निकले। मुद्दे की बात कर लड़की, टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत काम है। मुद्दा आपका है, जरूरत आपकी है, और मजबूरी भी आपकी ही है। गणपतराव भोसले मजबूर नहीं होता लड़की। पूर्वी, पूर्वी नाम है मेरा। और अगर आप मजबूर नहीं होते ना, तो यहाँ खड़े नहीं होते। 10,665 और कुछ लीगल जुगाड़, सिर्फ इतना लगा आपके बेटे को बाहर भेजने के लिए। तुम मेरी कोई बेटी बेटी नहीं हो। अब ये क्या नया रिश्ता है? 23 साल पुराना रिश्ता है। याद है वो पहाड़ी इलाका, वो अंधेरी रात जहां छोड़ आए थे अपनी 2 दिन की बेटी? तुम? हाँ, मैं वही हूं। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। आप जानना नहीं चाहेंगे कहाँ है आपका बेटा?
कहाँ भेजा है तूने मेरे बेटे को? दुनिया बहुत बड़ी है गणपत जी, और आपके पास तो पावर है। ढूंढिए उसको। ढंग से पूछ रहा हूँ, बता दे, नहीं तो नहीं, बता दीजिए ना। क्या है कि आप जब भी कुछ बताते हैं ना, मैं बहुत कुछ सीख जाती हूँ। मैं कुछ अलग टाइप की स्टूडेंट हूँ। आपने कहा कि आपके पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो बस मैंने भी ठान ली कि एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा। और देखिए, दिन बदल गए, सब कुछ है मेरे पास। आपके पास क्या है मिस्टर भोसले? एक बेटा था जो भाग गया, आप ही के डर से। याद है क्या कहा था मैंने आपसे? एक औरत जो जिंदगी दे सकती है, वो छीन भी सकती है। और ये बात मैं आपको, आपके बेटे को और आप जैसे कई मर्दों को सिखा के ही रहूंगी। और इससे ज्यादा आज्ञाकारी बेटी आपको कहां मिलेगी? तुम मेरी कोई बेटी बेटी नहीं हो। अब ये क्या नया रिश्ता है? 23 साल पुराना रिश्ता है। याद है वो पहाड़ी इलाका, वो अंधेरी रात, जहां छोड़ आए थे अपनी 2 दिन की बेटी? तुम? हाँ, मैं वही हूं। आज आपकी ही बेटी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बनके आपके सामने खड़ी है। तो अब से आपका वक्त खत्म होता है और मेरा शुरू होता है। नहीं, ये झूठ है। तो पूछ लीजिए अंबिका जी से। उस काली रात का राज जो आज तक सिर्फ वो जानते थे, आज सडनली 23 साल के बाद मुझे भी पता है। कैसे? आपने एक गलती कर दी, मुझे जिंदा छोड़ दिया। अब मैं हर एक चीज का बदला लूंगी। और हाँ, भूल के भी कोई गलती मत करना। मैं नेशन एक्सप्रेस की मालकिन हूं। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी न्यूज़ हमेशा फ्रंट पेज पे रहेगी। कभी 4th पेज से लेके 8th पेज से लेके गायब नहीं हो जाएगी। और आपका रिश्ता संसद से लेके श्रेष्ठ शेरगिल से हमेशा के लिए खराब हो जाए। क्या करूं? घटिया ही सही, पर मेरी रगों में खून तो आप ही का है ना। ये लड़ाई तुम जरूर जीतोगी पूर्वी, चाहे जो हो जाए। मैं साथ दूंगा तुम्हारा। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले।
I really miss her. काश कि वो मेरे पास होती. I'm glad कि आज खुद से लड़ी नहीं तुम. अपने इमोशंस को बाहर आने दिया तुमने. कहते ना कि अगर हम अपने आंसुओं को बहने से रोके और अंदर ही अंदर पीते रहे तो सूख जाते हैं वो और पत्थर बना देते हैं. अच्छा हुआ कि तुमने आज बहने दिया इन्हें, क्योंकि मॉम की डेथ के बाद तुम्हें मौका ही नहीं मिला. ये लड़ाई तुम जरूर जीतोगी पूर्वी, चाहे जो हो जाए. मैं साथ दूंगा तुम्हारा. बस यही बाकी रह गया था, घर में बैठे बैठे रोमांटिक पिक्चरें देखो. भाई भाई गुड मॉर्निंग लव बर्ड्स. देखिए सुबह हो गई है, इसलिए हम जितनी जल्दी सच्चाई को फेस करें, उसका सामना करें, उतना हमारे लिए बेहतर होगा. नहीं मिसेस शेगिल, आई नो कि मेरा भाई और मैं देखने में लगते हैं कि हम किसी राजघराने के हैं, पर अपना ये ठाट, अपनी ये रॉयल लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हमें काम करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, यू नो, पैसे कमाने पड़ते हैं. और भाई जिसको तजुर्बा नहीं है वो तो नहीं समझेगा, लेकिन आपको तो पता है ना कि आपकी पत्नी ने जो ये गौरव गणपतराव भोसले के नाम का गंध फैलाया है, उससे मुझे और आपको, हम दोनों को ही साफ करना है. ऑफिस जाएं, श्रेष्ठ, पता है इतने दिनों से मेरे पास कुछ नहीं था. मेरी मॉम, मेरा बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ खो दिया था मैंने. फिर आप मेरी लाइफ में आए और मुझे सब मिल गया, ऑल इन वन.